चलिए समझते हैं वांट हाफ गुणांक। देखिए वांट हाफ गुणांक समझने से पहले आइए पहले इधर टॉपिक से बाहर आके सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। अगर हम तुमको बताएं किसी व्यक्ति का उम्र, झट से बोल दिए 80, कुछ दिमाग में आया? भाई तुम दिमाग में कैसे सोच लिया कि बाल पक गया होगा, थोड़ा बूढ़ा छुरा होगा, एजेड होगा, ये सब सोचने लगा होगा तुम? मतलब किसी चीज का हम तुमको गुणांक सिर्फ बता दिए तो तुम उस चीज का करने लगा भविष्यवाणी, या फिर तुमको पता है कि ऐसा ऐसा होगा, है कि ना? बता दिए कि पानी, फिर बोल दिए 5 लीटर, समझ में आ गया होगा तुरंत कि बाल्टी में कितना पानी होगा। फिर बोल दिए 10 लीटर, समझ में आ गया होगा। गुणांक उसी को कहते हैं जब हम किसी चीज को भी एक गुणांक के तौर पर बताते हैं, एक मान बताते हैं, और उससे हम अगले आने वाली चीज का अंदाजा लगा ले रहे हैं, इसी को गुणांक कहते हैं। हम बोल दिए 25 साल का कोई व्यक्ति, समझ में आ गया कि जवान होगा, एकदम फुर्तीला होगा, दुरुस्त होगा। बोल दिए 16 साल का, तुम लोग जैसा, समझ में आ रहा है? तो ये होता है गुणांक का पावर। बोल दिए 2 कमरा, समझ में आ गया 2 कमरा होगा, तो ये क्या है? गुणांक है। ठीक उसी प्रकार से वांट हाफ गुणांक क्या कहता है कि किसी पदार्थ का विलयन में वियोजन और संयोजन के बारे में बताता है। वांट हाफ गुणांक क्या बताता है कि कोई भी पदार्थ है तो उसके विलयन के अंदर, भाई विलयन हम समझाए थे कि विलय और विलायक को मिला करके एक घोल बनाते हैं जिसको विलयन कहते हैं। तो उस विलयन के अंदर जो हम वियोजन कर रहे हैं, वियोजन मतलब होता है कि किसी चीज को तोड़ना। ठीक, कोई चीज को डालेंगे तो उस चीज उस विलयन के अंदर टूटेगा या फिर जुड़ेगा, या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा। जैसे नमक को डाल रहे हैं तो टूट रहा है, अरे भाई नमक को पानी में डालेंगे तो टूटेगा ना कि जुड़ेगा? वो टूट रहा है। तो संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना किसी भी चीज का। तो यही कह रहा है वांट हाफ भाई साहब कि भाई देखो किसी पदार्थ को अगर विलयन में डालेंगे तो या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा। अगर तुर रहा है, जुड़ रहा है, क्रिया हो रहा है तो इसको वांट हाफ गुणांक कहते हैं। अब बोर्ड तुमसे इतना ही पूछेगा, क्या इतना याद रख सकता है? हाँ। चलिए और थोड़ा समझते हैं डिटेल में। अगर कोई पदार्थ में ना तो कोई चीज का संयोजन हुआ है और ना ही कोई चीज का वियोजन हुआ है, मतलब समझ, संयोजन मतलब ना ही कुछ चीज जुड़ा है ना ही कोई चीज टूटा है, तो उसका जो आई वियोजन को सूचित, सॉरी वांट हाफ को सूचित कर रहे हैं आई से। किस चीज से? आई, दादी वाला आई नहीं बोल रहे हैं, अच्छा आई, इधर आई शहर सब में नहीं बोलता, वो वाला आई नहीं बोल रहे हैं। आई मतलब ABCD वाला आई से सूचित कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोई CBSE वाला नहीं ना, सब बिहारे बोर्ड वाला है ना। CBSE वाला का है कि तो नहीं, वो सब समझेगा नहीं सब की बोलना चाह रहे हैं हम। तो आई जो है, आई से सूचित कर रहे हैं वांट हाफ गुणांक को। और अगर किसी चीज का मान 1 है, आई का मान अगर कहीं पर 1 दिया है, तब जाकर के हम समझेंगे कि ना तो वहाँ वियोजन हुआ है ना ही वहाँ पर संयोजन हुआ है। उस वांट हाफ गुणांक में ना ही वियोजन हुआ है ना ही संयोजन हुआ है, तो उसका वांट हाफ गुणांक 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? वियोजन में अगर कहीं पर वियोजन हुआ है तो वहां पर उसका मान होगा 1 से ज्यादा। ठीक, क्या होगा? आई का मान 1 से ज्यादा। अगर कहीं पर वियोजन हुआ है किसी विलयन में तो उस वहां पर आई का मान 1 से ज्यादा होगा। अगर कहीं पर संयोजन हुआ है तो वहां पर आई मतलब वांट हाफ गुणांक का मान 1 से कम होगा। क्लियर? अगर 1 से ज्यादा है, मान लो तुमको बता दिए 2.6 है वांट हाफ गुणांक, तो बताओ क्या हुआ है? हाँ मान लिए 0.5 बोल दिए तुमको, क्लियर है? यही है। अब 1 बोल दिए तो ना वियोजन हुआ है ना संयोजन हुआ है, कुछ नहीं किया तुम, भाई नालायक है तुम्हारा जैसा,
समझा ना। अगर वियोजन भी ना हो, संयोजन भी ना हो, तो तुम पर चल जाएगा। कुछ ना हुआ, एक है भाई, सिर्फ वो ना पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है, बस खड़ा खड़ा है, सुतल का सुतल है, वैसे 1/2 गुणांक बराबर सूत्र अगर पता करें तो आई बराबर संयोजन या वियोजन के बाद कणों की संख्या, उसमें जितना कण संयोजन या वियोजन के बाद जुटा या टूटा उसको वियोजन के बाद की बोल रहे हैं, या संयोजन के बाद के कण जो जुड़ा टूटा है वो पहले ऊपर लिखेंगे, फिर उससे पहले जितना कण था वो लिखेंगे। जस्ट लाइक उदाहरण के तौर पर NaCl को में अगर कह रहे हैं कि 100% वियोजन हो रहा है, तब जाके Na+ जुड़ता है, Na+ का रहता है और Cl- टूटता है। समझ में आ रहा है? इसे पहले से हम जानते हैं कि ई इतना कैसे क्या आया। ठीक, NaCl Na+Cl- होता है, ठीक ना। तो इसमें एक Na है भाई, एगो Na है ना सोडियम, एगो क्लोराइड है, तो 2 गो हुआ भाई, 2 गो है ना। गुणांक इसका कितना है, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, तो 1 1 2 गो गुणांक हो गया। पहले से इसमें क्या गुणांक है, एगो है कि 2 गो है कि 4 गो है कि 6 गो है, 1 है। तो परिभाषा क्या कहता था, सॉरी सूत्र क्या कहता था कि जो बाद में जुड़ा या टूटा वो वाला गुणांक, तो बाद में जुड़ा या टूटा वो वाला गुणांक 2, पहले से 1, तो I बराबर 2/1, मतलब I का मान 2। समझ में आया? ठीक है, KCl K2SO4 का जल्दी से बता दो हमको, तो तब समझ जाएंगे तो बहादुर तुम लोग हैं। अब ये मत बोल देना जाहिल की तरह, पहले इसको तोड़ के दिखाइए, तोड़ के बना। ये गरीब का पेन है। भी करिए, अरे पहले जो दिए उससे काम करो, ठीक, जब उठाना ही था तो फिर हमसे काहे मांगे। नहीं तुम देख लो भाई, तुम देख लो क्या होगा, बनाए ना की है तो इतने देर लगे। वह तो हम समझावे रही है, मतलब तखनी तब समझ ली कि वह तो करे नहीं तो पूछल की चाहे फर्ज पूछी। वो तो पहले समीकरण तोड़ ले, फिर जाके बाद में जुटना घटना है ना, पहले समीकरण बना ले, ई वाला समीकरण बना ले, हाँ तब आगे देख ले कि ओकर गुणांक में कौन चीज, अगर गुणांक में की आंसर निकल जेते। अगर तो समीकरण गलती लिखने भी तो वहाँ से पता चल जेते कि मक्कार आदमी छी। तो अब भाग तो जेबे यहाँ, वैसे भी हम यहाँ रह नहीं आयल छी। मनीष भाई क्या कर रहा है, बनाओ। बहुत सिंपल चीज है, एकदम तुच्छ चीज है। कुछ भी कुछ भी आंसर इसका भी कुछ भी ठीक है, हम बताते हैं, लाओ जाहिलों की नगरी में किससे पूछे आंसर। ये के लपड़ देंगे कैसनो करके तो पुराइए देगी तुमको, तो पहले समीकरण ही नहीं आता है। अगर K2SO4 को तोड़ते हैं तो K+ आता है, 2 गो है तो 2 गो लिख देते हैं, प्लस SO4 - 2 आता है। ये समीकरण है, इसमें क्या कैसे आया ये पूछने वाली बात ही नहीं है, ये दसवां का बात है। तो अब हमको क्या करना है,
कि आई बराबर अगर ज्ञात करना हो तो हम देखेंगे कि इसके गुणांक में कितना है, इसके गुणांक में कितना है 2 है, और इसके गुणांक में कितना है, इसके गुणांक में कितना है 1 है। अबे कुछ ना है तो 1 है ना, ये के लपड़ घोटिए जाएगी। इधर कर 4 से मतलब नहीं है, ये SO4 दोनों एक साथ ही हैं, एक साथ ही जुड़ता है टूटता है, रिश्ता अटूट संबंध है, सातों जन्म ना टूटे रिश्ता, ये ऐसा है एक रिश्ता। थोड़ा ऐसा नहीं है कि आज इससे कर रहे हैं कल उससे डाइवोर्स खत्म, इसका रिश्ता एकदम अटूट है। अरे दीदी वह बता रहा छो कि दोनों साथ ही छे, वो अलग नहीं छे, और सॉरी एस अलग नहीं छे, दोनों साथ में छे SO4। तो ई 4 के इन्ना नहीं लेबे, SO के पास 4 रहती है तब जाकर इन लेती है। अरे वो 2 के पास अकेले के ही रहे, कैल्शियम ही पोटेशियम ही छे। ई बेसिक बात छे, ई वाला समझावे के टाइम नहीं छे हमरा, तैयो हम समझा रहल छो, तैयो बकवास कर रहल छी। तो पॉइंट समझ कि जे पोटेशियम और SO4 छे, पोटेशियम के पास टोटल कितना छे 2, SO4 के पास टोटल कितना छे SO4, एक लपड़ देबो ने SO4 क्या छे एगो छे, तो 4 गो कहाँ से झलकै छो तोरा सब। अरे ऑक्सीजन सिर्फ 4 गो छे, SOS नहीं छे यार, समझ ली। जब कह रहल छो कि O4 अलग छे S अलग छे, दोनों एक साथ जुड़ गेले, रासायनिक बॉन्ड में याद पढ़बे रहियो बेसिक चीज में, तैयो देखी शरम बेहुदा के तरह की ना मजा कर रहल छी। तो K2 केना अइले SO4 कहाँ से, एकर गुणांक में 2 छे, एकर गुणांक में 1 छे, करे की रहिए तीन बटा पहले से कत्ते रहे 1, जोड़बे न करबे, यहाँ जोड़ने रहिए 1 और 1 2, यहाँ जोड़बे न करबे एकर दोनों गुणांक, 2 1 3, पहले से कत्ते छे 1, पहले से यहाँ पर गुणांक में कत्ते छे नहीं कुछ तो 1 छे न यार, 1 छे तो एकर आंसर कत्ते अइले, अब बनता है ठीक से बन CaCl2, अब नहीं बनतो तो मार देबो। बताओ इसका 1/2 गुणांक का मान कितना होगा, आंसर तो सबका सही है हमको लग रहा है, लेकिन कैसे आंसर आया वो तुमको भी पता नहीं है, कितना आया है तुम्हारा, गलत है तुम्हारा, तुम्हारा कितना आया वो तो इसका देख कर बता दिया, तुम्हारा एक्चुअल में कितना है दिखाओ गलत है तुम्हारा, इसका भी गलत है, इसका सही है। जबरदस्ती चलिए समझते हैं Ca+Cl2-, तो अब देखो Cl2 एक ही चीज है, क्लोराइड है, तो 2 गो ये है तो 2 गो हो जाएगा ही, समझा। ये वाला किसी कोई नहीं लिखा है इसे, तब जाकर हम बोले कि किसी को पता नहीं कि कैसे आया, लास्ट में लिखना चाहिए Cl2, वो नहीं ले, वो गुणांक में नहीं है हाँ हमरा मूर्ख बनबै छै। मास्टर बुड़बक बनाओ नहीं था ठीक कैल्शियम के गो छे एगो, क्लोराइड क्लोरीन क्या छे 2 गो, तो टोटल क्या हो गेलै 3 गो, पहले से कते रहे
एगो बात 3 गो अयलै ने यार, समझे घड़ी समझ जाइ छी, बनबै घड़ी नहीं बनबै सकै छी। आप बन जीते आप, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दे दै छियै HCl। ई नहीं बनतो तो यार फिर बहुत बड़ा दिक्कत छो यार। नहीं 2/1 तो नहीं थे, गलत है, तोरो गलत है। हाँ एक सही। दीदी चरण चरण के दे रहा आपका, यहाँ बात पकड़ लेल को, लेकिन तो ठीक है, किस H+Cl-। तो एगो एकरा में, एगो एकरा में 2 गो छै। तो पहले से क्या छै, एगो कत अइले 2, आंसर तो 2 अयतै, ई 2 बता 1 मूर्ख था, 3 केना अयतै, एकर नीच लाख तो 3 तो हम देन छी, कहाँ कहलिए हम 3/1 तो नहीं कहलिए, हम कहलिए 3 एकर आंसर अयतै। वह कह छियो भांग पी के नहीं आयल करी क्लास में। सो आइए अगला टॉपिक पे चले। कोई डाउट रहा पिछला टॉपिक में कि मजा आ गया? कहीं सर जी मजा, रसगुल्ला मिले तो मजे था। लास्ट टॉपिक इज असामान्य अनुभार, दिस इज अ फॉल्स टॉपिक। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, जब कहीं पर वियोजन या संयोजन हो रहा है और वहाँ पर ओकर अनुभार बदल गए, तब जाके ओकरा कहे छिए कोन जी, अपसामान्य अनुभार। जैसे हम पिछला में देखिए, यहाँ पर वियोजन या संयोजन होल छै कि, तो यहाँ पर की अनुभार बदल गए कि नहीं बदल ना, मतलब ये अपसामान्य अनुभार होता है, नहीं होता, बदलते तब तो होता है। वह देखिए कॉन्सेप्ट समझ गए ना, एक बार में समझ गए। तो जैसे कि एकरा में एगो में ई में बदल जाए, अब की बदले छै तोरा पता करके आवे के चुकर HW में लिख, तब तो अनुभार निकाले में तो मजा आता है। ठीक। ठीक, जैसे यहाँ पर संयोजन होल छै, कैसे होल छै, की होल छै, HW में छो तोरा टॉपिक समझ में अलो कि अपसामान्य अनुभार के मतलब हो छै जब कोई रिएक्शन होले और संयोजन या वियोजन होल छै, तब जा करके अगर कोई अनुभार में परिवर्तन आ गए, पहले जो अनुभार रहे बाद में वो अनुभार नहीं रहले, कुछ अलग आ गए, जैसे पहले ककरो अनुभार 16 रहे बाद के 18 हो जते, तो ओकरा कहे छिए अपसामान्य अनुभार। क्लियर? तो दिस टॉपिक इज नॉट, दिस चैप्टर इज द एंड। मिलते हैं अगले